Good morning, my dear students. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, in today's video, we are going to discuss the question answer of class 9 ICSE chapter number 7, that is the numerical based upon the what children, that is mirror formula and the magnification. Right, children? So, children, as I every time I said at the beginning of my video that build it right and build it once. Right, children? Once you clarify your doubt, trust me, children, this concept will help you for the longer period of time. Right, children? So let us start your solving the numericals of your Selena publication. Right? Few numericals I will solve and few numericals I will give you homework. Right, children? Clear? So it's my request. Please पेन निकालो, कॉपी निकालो और मेरे साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करो बच्चों, इन्वॉल्व करो अपने आप को। ठीक है बच्चों? राइट, तो आओ सॉल्व करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल। ठीक है, बेस्ड अपॉन बच्चों ध्यान दो, न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द मिरर फॉर्मूला। ओके चिल्ड्रन, तुमने अगर पहले इससे मेरा वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वीडियोस अगर तुमने नहीं देखे हैं बच्चों, प्लीज मेरे चैनल पे जाओ, टाइप करो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मनीष सर, यू विल गेट ऑल द वीडियो, सीरीज ऑफ वीडियो। राइट, उसको एक बार देख लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके टुडे प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं मिरर फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? राइट, इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, तभी जाकर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है बच्चों? राइट, तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या है मिरर फॉर्मूला। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो f क्या होता है बच्चों? f होता है फोकल लेंथ। राइट, व्हाट इज v बच्चों? दैट इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों? राइट, व्हाट इज u इज इक्वल टू? दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों? राइट, अब जरा ध्यान दो, मैं लेता हूं पहले कनकेव मिरर। राइट, सो कनकेव मिरर के लिए बच्चों u क्या होता है? नेगेटिव। v क्या होता है? नेगेटिव। f क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है बच्चों? कन्वेक्स मिरर बच्चों, कन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों? कन्वेक्स मिरर के लिए u क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। v क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। f क्या होता है बच्चों? दैट इज पॉजिटिव। ठीक है बच्चों? राइट, अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन चिल्ड्रन? सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -b/u। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। राइट, ये पहला फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f। राइट बच्चों, वेर r को क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने r.o.c लिखा है बच्चों, तुम प्लीज रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो, क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं बचा है। ठीक है बच्चों? राइट, तो आओ बच्चों सॉल्व करते हैं। राइट, फ्यू न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल्स है, तुम्हारे बुक के ही है, सेलिना पब्लिकेशंस के। राइट, ठीक है बच्चों? राइट बच्चों, तो आओ पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ध्यान देकर सुनो, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। ठीक है, बेसिक मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, पूछा है व्हाट इज द फोकल लेंथ। राइट, तो बहुत ही आसान है बच्चों, फोकल लेंथ बराबर r/2। ठीक है, तो 1/2 r कितना है? 16 सेंटीमीटर, कितना हो गया बच्चों? 8 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। राइट, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। राइट बच्चों, आओ दूसरे सवाल करते हैं। ठीक है, पहले बहुत ही आसान सवाल आएंगे बच्चों, उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? ध्यान देकर सुनो, a concave mirror is a part of hollow sphere of radius 40 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर। बच्चों कनकेव मिरर, ठीक है, राइट, ये रहा कनकेव मिरर, तो इसका रेडियस दे रखा है बच्चों, जाहिर सी बात है ये हुआ रेडियस, तो बच्चों ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा? फोकल लेंथ होगा, बोलो हाँ या नहीं। तो फोकल लेंथ बराबर कितना? दैट इज r/2, और रेडियस दे रखा है कितना बच्चों? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। तो बताओ व्हाट इज f इज इक्वल टू 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। राइट, हाँ यानी बच्चों हमेशा कोशिश करना, कैसा भी क्वेश्चन रहे तुमको क्या करना है? दैट इज डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो चीजें और ज्यादा क्वालिफाई या फिर क्लैरिफाई होंगी। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3
ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव कन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो जाएगा बच्चों, राइट। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फोकल, अरे यार 2 इंटू 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सर कितने आसान सवाल करवा रहे हैं आप, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल करवाइए तब ना मजा आएगा। बिल्कुल सही, तो लो तुम्हारे सामने थोड़ा सा अच्छा सवाल रखता हूं मैं, ठीक है। ये बेसिक था, ये सारे गूगली थे बच्चों, ये ट्रायल था, याद है हम लोग बचपन में खेलते थे क्रिकेट, तो पहला बॉल हमारा क्या होता था, ट्रायल था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या थे बच्चों, 3 क्वेश्चंस ट्रायल थे। हाँ, अब आओ आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो बच्चों, क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter on the principal axis of a concave mirror from its pole, okay, is formed on the object itself। ठीक है बच्चों, तो वो दे रखा है कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर दे रखा है, राइट। वो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है कहां पर बच्चों, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, कहां प्लेस किया है, 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। और जहां ऑब्जेक्ट प्लेस है वहीं पर इमेज बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा ए डैश बी डैश, ठीक है बच्चों। तो मुझे तुम बताओ कि ये पॉइंट कौन सा होगा, कौन सा होगा, लिख के दो मुझे कमेंट बॉक्स में। समझ में आया बच्चों, तो वेरी इजी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट से इमेज की, ये रहा पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, पोल से इमेज की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है फाइंड आउट द फोकल लेंथ और फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन, और पूछा है फाइंड आउट द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। तो एक चीज याद रखना बच्चों, है ना, जो दो वेरिएबल दिया हुआ है ना उसी का साइन कन्वेंशन अप्लाई करना, तीसरा ऑटोमेटिकली ठीक कन्वर्शन क्या कन्वेंशन में आ जाएगा। जैसे कि बच्चों क्या है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, बोलो हाँ यानी। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देके देखो, 1/f इक्वल टू -1/b माइनस 1/u, सो -1/30 -1/30 दैट इज -2/30 दैट इज -1/15। तो बच्चों 1/f बराबर -1/15 implies f is equal to -15 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना आया, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, कनकेव का फोकल लेंथ, ये मान लो फोकस है, तो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, दैट इज नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव आया कि नहीं आया, आया है नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो निकल गया फोकल लेंथ, ठीक है, नेगेटिव आया, ठीक है। अब आओ निकालते हैं मैग्निफिकेशन, क्या होता है बच्चों, -b/u, ठीक है। तो -b क्या है, -30, u क्या है, -30, ये क्या कैंसल हो गया, 1 हो गया, दैट इज -1, सो मैग्निफिकेशन कितना आया बच्चों, -1 आया, ठीक है, राइट। नेचर क्या होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन -1, इसका मतलब क्या, रियल, रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड, और क्या होगा बच्चों, सेम साइज, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, क्योंकि मैग्निफिकेशन कितना है, -1 है। और वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज कितना होता है बच्चों, सेम साइज का होता है। तुमको समझ में आया बच्चों, राइट, यस और नो। तो ये था एक अच्छा सवाल बच्चों, सवाल नंबर 4, ठीक है। कुछ और ऐसे अच्छे और बेहतर सवाल करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। सवाल नंबर 4 ये, ठीक है। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट सवाल नंबर 5, ठीक है, सवाल नंबर 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, जरा ध्यान देके सुनो। An object is placed at a distance of 48 centimeter in front of a concave mirror of focal length 24, ठीक है बच्चों। तो ये है कनकेव मिरर, ठीक है, राइट। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये हो गया फोकस। ये ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा कहाँ, 48 सेंटीमीटर दूर पे, ठीक है, राइट। तो u का वैल्यू कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 42 है, ठीक है। फोकल लेंथ दे दिया कितना बच्चों, 24, आई थिंक फोकल लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है बच्चों, ध्यान देके सुनो, है ना। पहला सवाल पूछा है बच्चों, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब क्या पूछा है, भी पूछा है। सेकंड सवाल क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द नहीं, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, बच्चों पूछा हुआ है नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो अप्लाई करो बच्चों, 1/f मिरर फॉर्मूला इक्वल 1/b प्लस 1/u। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, जो दो वैल्यू दिया रहेगा
उन दो वैल्यू का साइन कन्वेंशन तुमने अगर करेक्टली पुट किया तो तीसरा ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ठीक कन्वेंशन में वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर u दे रखा है और यहाँ पर f दे रखा है, तो मैं u और f का साइन कन्वेंशन अप्लाई करूंगा तो क्या होगा बच्चों, f क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो -1/f इज इक्वल टू 1/v मुझसे पूछा है प्लस 1/u क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v बराबर इसको यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/u माइनस 1/f। तो बच्चों 1/u कितना है, दैट इज 48 सेंटीमीटर, माइनस 1/u कितना है, 24 है। ठीक है, सॉरी 1/f कितना, 24 है। ठीक है, तो बच्चों क्या कर सकता हूँ इसको, 1/48 माइनस 2/48 कर सकता हूँ, विच इज -1/48। बोलो हाँ यानी, तो भी कितना हो जाएगा बच्चों, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, सॉरी -48। तो मुझे बताओ कि कनकेव में भी नेगेटिव होता है कि नहीं। देखो मैंने जो दो वेरिएबल दिया था उसका वैल्यू उसका सही साइन कन्वेंशन अप्लाई करा तो आंसर ऑटोमेटिकली सही कन्वेंशन में आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना है इमेज डिस्टेंस उतना ही है। इसका मतलब इमेज को कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा गया है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -b/u। सो -b कितना है बच्चों, -48, क्योंकि नेगेटिव होगा। u कितना है, -48 विच इज इक्वल टू -1। मैग्निफिकेशन -1 बच्चों, तो माइनस का मतलब क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, और बच्चों क्या है, सेम साइज हो जाएगा यार, मैग्निफिकेशन 1 है यार, तो साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल ये भी था, राइट बच्चों। तो बच्चों हमेशा जब सवाल सॉल्व करते हो ना तो एक चीज ध्यान रखो, डायग्राम बनाया करो बच्चों। ठीक है, जब डायग्राम बनाओगे ना तो चीजें और ज्यादा क्लैरिफाई होंगी। ठीक है, डाउट या फिर एरर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देकर सुनो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, an object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर in front of a convex mirror of radius of curvature 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, राइट, ये रहा कन्वेक्स मिरर। ठीक, मिरर। ठीक है, तो ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ तुमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा ए बी। ठीक है, मैं दोबारा डेटा देखता हूं बच्चों क्या बोला है ये, an object is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर in front of 8, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं डायग्राम में इसको बड़ा दिखा दिया, हालांकि ये बड़ा नहीं होगा, बड़ा ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तुम समझ जाओ, राइट बच्चों। ठीक है, तो बच्चों r अगर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो क्या मैं फोकल लेंथ निकाल लूंगा, दैट इज 10/2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज फोकल लेंथ इज व्हाट, रेडियस बाय 2। अरे यार हाँ यानी, ठीक है, तो ये रहा फोकल लेंथ। बोलो हाँ यानी, कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है बच्चों, ध्यान देकर सुनो, वेयर विल द इमेज फॉर्म। पहला सवाल बच्चों दे रखा है v का वैल्यू निकालो, वेयर विल द इमेज फॉर्म। दूसरा पूछा है फाइंड द मैग्निफिकेशन और तीसरा है नेचर। दूसरा पूछा है बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होगा, तीसरा पूछा है कि नेचर क्या होगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों ध्यान देके सुनो, अप्लाई करो फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो तुम्हें क्या क्या दे दिया, फोकल लेंथ दे दिया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, भी निकालना है तो f और u का क्या अप्लाई करूंगा, साइन कन्वेंशन। तो f क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं यार, हाँ या नहीं, f उधर होता है प्लस, इज इक्वल टू 1/b और u क्या हो जाएगा, 1/ माइनस हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 1/b बराबर 1/u प्लस 1/f। तो 1/u कितना है, 15, 1/f कितना है, 5। सो विच इज इक्वल टू 1/15 प्लस बच्चों 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 3/15। बच्चों डिनोमिनेटर सेम कर दो, दैट विल बी हाउ मच, 4/15। सो 1/v बराबर 4/15 इंप्लाइज v बराबर 15/4। तो बच्चों मुझे बताओ कि v जो है कनकेव का क्या, कन्वेक्स का क्या होगा, पॉजिटिव। कहीं यहाँ इमेज बन रहा होगा, अरे यार हाँ यानी, तो ये हो गया v।
ठीक है बच्चों, तो भी पॉजिटिव आ गया। देखो मैंने सही कन्वेंशन अप्लाई किया, जो दो वेरिएबल दे रखे हैं तो वैल्यू भी का सही कन्वेंशन में ही आया। तो पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा बच्चों मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस बी बाई यू। तो बच्चों माइनस बी कितना होगा, बी पॉजिटिव है कितना, दैट इज 15/4, और यू कितना है, नेगेटिव है कितना, दैट इज -15। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल, 15 कैंसिल, कितना आएगा 1/4। सो मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/4। तो क्या आया बच्चों, पॉजिटिव आया। तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा बच्चों वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। ध्यान देकर देखो, मैग्निफिकेशन 1/4 से बच्चों, ठीक है राइट, तो ये डिमिनिश इमेज प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया बच्चों 6 नंबर सवाल, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मजेदार भी सवाल है, ठीक है बच्चों राइट। तो सवाल बच्चों इसके वाकई में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मजेदार होते हैं, ठीक है राइट। कब मजेदार लगेंगे, जब तुम एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, क्या बार बार कहता हूं, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। तुमने अगर एक बार अच्छे से पढ़ा ना बच्चों, बार बार वही चीज तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तुम उसको रिवीजन क्विकली कर दोगे, वेरी क्विकली कर दोगे, ठीक है बच्चों। आओ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देके सुनो, हाँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। तो ये रहा कनकेव मिरर, ठीक है। डायग्राम मैंने कहा बनाने के लिए, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस पोल। तो कहीं ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितनी दूरी पे, 40 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यू का वैल्यू कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी। समझ में आया बच्चों। अब आ जाओ दूसरा उसके पार्ट वाले में, ठीक है। सो द साइज ऑफ इमेज इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक है बच्चों राइट, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे क्या निकालना है, पहला सवाल मुझे निकालना है भी, ठीक है राइट बच्चों। पहला सवाल क्या है, भी निकालना है। दूसरा सवाल है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, मुझे फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देके देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या दे रखा है, इज इक्वल टू 1/4। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई यू, क्योंकि कनकेव है, नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन, इज इक्वल टू 1/4। बच्चों ये यू है, हाँ डोंट कंफ्यूज, ठीक है। इंप्लाइज भी कितना हो जाएगा बच्चों, भी कितना हो जाएगा, माइनस u/4। तो -40/4 विच इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो जरा देखो बच्चों, कनकेव मिरर का भी नेगेटिव होता है, तो भी निकल गया -10 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुमको भी मिल गया, तुमको u मिल गया, अप्लाई करो मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल 1/b माइनस प्लस 1/u, ठीक है। तो तुमको क्या, तुमको पूछा क्या है, फोकल लेंथ, v और u तुमको दे रखा है, बोलो हाँ यानी बच्चों। तो v और u का सही कन्वेंशन अप्लाई करो, राइट। सो लेट मी अप्लाई दिस राइट कन्वेंशन। तो v इज नेगेटिव, सो -10 प्लस u also negative, so -40, right children. So you will say here, see, -4/40 minus 1/40, that is equal to -5/40, that is equal to -1/8. So 1/f is equal to -1/8, implies f is equal to how much, -8 centimeter. Now you tell me children, what will be the focal length, I meant to say positive or negative for concave mirror, negative. See, it obviously came at negative. Why? Because we apply the right convention of the two variable which is given in the question paper. Is that clear to all of you? Say yes or no, right? Please children, write down yes or no if you are understanding or not in the comment box, right? So hope you guys are understanding, right children? So this was the great question children, right? Good question, right? Based upon the magnification, right children? Okay, so let us go to the next question children. Next question, question number 8, right? Question number what children, 8. ओके सर कितना को सवाल कराइएगा, अरे यार ध्यान देके देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देके सुनो, ठीक है। क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो दैट इट्स रियल इमेज ऑफ साइज 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन, ठीक है बच्चों। तो क्या दे रखा है, दे रखा है बच्चों पहले कनकेव मिरर, ठीक है। तो पहले ड्रॉ करते हैं कनकेव मिरर, ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। कनकेव मिरर ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो बोला है बच्चों एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से यहां की दूरी क्या दे रखी है बच्चों, दैट इज 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, फोकल लेंथ दे रखा है, ठीक है, राइट। और बोला है मैग्निफिकेशन दे रखा है बच्चों 5, ठीक है, मैग्निफिकेशन दे रखा है 5। सवाल क्या पूछा है बच्चों? सवाल पूछा है फाइंड आउट इट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चों कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखेंगे, ठीक है, तो यू पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों, राइट। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, मैग्निफिकेशन दे रखा है 5, कनकेव है तो माइनस भी बाई यू बराबर 5 दे रखा है, इंप्लाइज भी इज इक्वल हो गया -5 टाइम्स ऑफ यू। बोलो हाँ या नहीं यार, हाँ यानी यू मुझे नहीं पता है, एफ पता है, तो बच्चा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो एफ मेरे को दे रखा है, तो 1 क्या होगा -10 इज इक्वल टू 1/v, कितना है -5 टाइम्स ऑफ u प्लस 1/u हो जाएगा। बोलो हाँ यानी, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ से 1/u कॉमन ले जाओ, तो 1/u कॉमन ले गए तो 1 - 1/5 आएगा बराबर -1/10, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो गया बच्चों, सॉरी 1/u इंटू 5 - 1 दैट इज 4/5 इज इक्वल टू -1/10। 5 2 जा हो गया, राइट, और 4 2 जा 8, तो u इक्वल टू हो गया -8 सेंटीमीटर। जरा सोच के देखो बच्चों, है ना, तो u जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, कनकेव मिरर का। वाई? बिकॉज साइन कन्वेंशन हमें पता है, राइट, वहां से नेगेटिव आ जाएगा, तो यू नेगेटिव आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। सो द आंसर इज माइनस व्हाट चिल्ड्रन 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कहीं गलती क्या किया हम लोगों ने, जरा देखो तो बच्चों, कहीं गलती क्या लगता है हम लोगों ने, राइट। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v कितना है बच्चों, ये फोकल लेंथ -10 लग गया, v हो गया कितना -5u, ठीक है, तो -1/5 हो गया प्लस 1/u हो गया यहाँ पर, राइट चिल्ड्रन। तो यहाँ पर 1/u तो कॉमन चल जा रहा है, राइट। बच्चों एक मिनट यार, ध्यान देके सुनो, सुनो बच्चों, है ना, मुझे यहाँ भी का वैल्यू दे रखा है, राइट, हाँ यानी भी कितना निकाला हमने, -5 क्यों निकाला, तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, भी तो नेगेटिव होता है, तो जो वैल्यू मेरा यहाँ पर आया है मैं उसका नेगेटिव लूंगा ना, यहाँ गलती होगी हमसे बच्चों, ठीक है, राइट, यहाँ हमने थोड़ा सा साइन कन्वेंशन गलती डाल दिया है, तो बच्चों इसलिए मैंने कहा ना कि साइन कन्वेंशन गलती डालोगे तो आंसर गलती आएगा। जरा ध्यान देकर सुनो, भी -5 क्यों निकला, ठीक है, ये हो गया -1/10 इज इक्वल टू 1/v। भी क्या होता है बच्चों, इसका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, 5u प्लस 1/u, u हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों, राइट, राइट बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से 1/u कॉमन लो, क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1 बराबर -1/10 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया ना बच्चों, हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी गलती होता है यार, ठीक है। तो 1/u इंटू हो जाएगा 6/5, राइट, 6/5 बराबर 1/10 माइनस 5 2 जहां, अब सही निकला, u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। बच्चों जरा ध्यान देके सुनो, तुम मुझसे पूछ सकते हो सर आपने यहाँ पर प्लस क्यों लिया। देखो यार, हाँ एक तो बात है कि मैग्निफिकेशन में मैं यही लिख सकता हूँ कि -5 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ यानी, मैं लिख दिया यहाँ पर, यहाँ -5, तो अगर माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू +5u आ जाएगा, बोलो हाँ यानी, अरे यार हाँ यानी, तो b इक्वल टू 5 यहाँ मैंने डाल दिया। या फिर बच्चों, क्योंकि देखो u तो नेगेटिव होगा ना, तो u नेगेटिव होगा तो 5u ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, या फिर हमने एक जगह लिया नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो b कितना हो गया बच्चों, b/u -5, तो b कितना हो गया -5 टाइम्स ऑफ u हो गया, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, राइट। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मुझे भी दे रखा है और मुझे एफ दे रखा है, तो एफ का साइन कन्वेंशन मैंने डाला -10, बोलो हाँ या नहीं, और भी का क्या होगा, भी नेगेटिव होगा, सो नेगेटिव ऑफ -5 इक्वल टू पॉजिटिव हो गया प्लस 1/u। यू तो हमको दिया नहीं है, ठीक है, यू हमसे पूछा है तो मैंने यू को यूं ही रख दिया, ठीक है, राइट, सॉल्व कर दिया बच्चों, निकल गया वैल्यू, और क्या, ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर, राइट बच्चों। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, राइट बच्चों, और दो सवाल करेंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है, उसके बाद तुम सवाल सॉल्व करना, और अगर कोई डाउट होता है बच्चों तो मुझसे पूछना, ठीक है, राइट बच्चों, मैं बताऊंगा तुमको कमेंट बॉक्स में, प्लीज मुझसे पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान देके सुनो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों, at what distance in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter an object be placed so that its virtual image of size 5 times बच्चों, ये सवाल हमने शायद किया अभी,
हम्म सुनो बच्चों क्या बोलता है, एट वॉट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर an object be placed so that its virtual image of size 5 times then that of the what ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड। बच्चों इससे इसके जो पहले वाला सवाल था ना बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बट वहां पर रियल इमेज था, यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, तो देखो सेम सवाल है बच्चों, राइट, कनकेव मिरर है ना बच्चों, ठीक है राइट। तो अब बोला कहां पर तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे, मान लो ए बी, तो ये हो गया यू, ठीक है, सो दैट कि फोकल लेंथ कितना होगा 10 सेंटीमीटर है ना, और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा वर्चुअल। आई मीन मैग्निफिकेशन इज नॉट वर्चुअल बट द इमेज वर्चुअल आएगा, तो वर्चुअल आएगा तो ये क्या होगा +5 होगा ऑब्वियसली। तो बच्चों भी एम क्या होता है, दैट इज -b/u इज इक्वल टू +5, राइट। तो यहाँ से क्या हो गया v इज इक्वल क्या हो गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू -5u हो गया। ठीक है बच्चों, अब अप्लाई कर दो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u, ठीक है। तो दिया हुआ 1/-10 इज इक्वल टू 1/b, b कितना है -5u। बच्चों देखो मैं तुमको एक चीज दोनों में कंपेयर करता हूँ, ठीक है, ध्यान देकर सुनो ना, +1/u हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या होगा 1/u कॉमन ले जाओ तो 1/5 + 1 बराबर -1/10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/u इंटू 5 - 1 4/5 इज इक्वल टू -1/10, 5 2 जा 2 4 जा 8, तो u कितना आ जाएगा बच्चों -8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दो बच्चों, इसके पहले वाला सवाल में क्या था बच्चों, इसके पहले वाले सवाल में था रियल इमेज, तो वहां मैग्निफिकेशन हम क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू -5 लेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, दैट इज -b/u इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, b कितना हो गया बच्चों, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ u हो गया। ठीक है राइट, अब देखो बच्चों वहां डाल दो फॉर्मूला 1/-10 इज इक्वल टू b कितना हो गया 1/5u, क्योंकि इमेज कैसा है बच्चों रियल है ना, +1/u हो गया, तो यहाँ से 1/u कॉमन ले जाओ तो हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू -1/10, यहाँ से u सॉल्व कर दो निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो एक ही टाइप के सवाल है ना, इसके पहले वाला सवाल ये वाला सवाल एक ही टाइप के, बस एक में क्या है रियल इमेज दिया था, एक में वर्चुअल। जब तुम्हें दिया था रियल इमेज तुमने मैग्निफिकेशन -5 लिया, जब तुम्हें दिया वर्चुअल इमेज तुमने मैग्निफिकेशन +5 लिया। समझ में आया बच्चों, सॉल्व कर दिए तो u का वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में आया -8, इसके पहले वाले में आया था कितना -12 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये सवाल सब बच्चों बहुत ही अच्छे हैं, जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब एक और सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों, उसके बाद इस वीडियो को विराम देंगे। ठीक है बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ध्यान दो, हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर, राइट। तो पहले बनाओ बच्चों कन्वेक्स मिरर, तो ये रहा कन्वेक्स मिरर, ठीक है राइट। इसका फोकल लेंथ कितना है, मान लो ये फोकस है, तो फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे ए बी, बोलो हाँ या नहीं, आगे पढ़ता हूँ सवाल। ठीक है बच्चों, राइट, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, 40, ठीक है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों, ये भी हो गया कितना 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है राइट। सवाल पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, बच्चों बहुत ही आसान सवाल भी पूछा है। 1 मिनट पहले इसको क्या करो बच्चों, पॉज करो वीडियो को और सवाल खुद सॉल्व करो, ठीक है। ध्यान देकर सुनो बच्चों, यहाँ पर यू क्या है बच्चों नेगेटिव, तो -40 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ क्या है पॉजिटिव, दैट इज +40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अप्लाई करो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/+40 बराबर 1/v मुझे निकालना है, +1/-40, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 विच इज इक्वल 2/40 विच इज इक्वल 1/20, राइट। इंप्लाइज v बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो मुझे बताओ बच्चों v कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है या नहीं होता बच्चों, राइट बच्चों। तो बच्चों ये हमने कुछ सवाल सॉल्व किए, स्टैंडर्ड सवाल थे बच्चों, अच्छे सवाल थे, ठीक है। तुम फिर भी सेलिना पब्लिकेशन के और सारे सवाल सॉल्व करो बच्चों। अगर तुम्हें डाउट होता है बच्चों तो प्लीज उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके शॉर्ट बनाकर डालूंगा बच्चों, ठीक है। बच्चों मैं तुम्हारे लिए जो भी मेहनत करना होगा मैं करूंगा।
बस तुम्हारी तरफ से मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए बच्चों, वो है कमिटमेंट। ठीक है बच्चों, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यकीन मानो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें ये वीडियो अगर पसंद आया, तुम्हें पता है क्या करना है, राइट? क्या करना है बच्चों? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में धड़ल्ले से शेयर करना है। ठीक है बच्चों, राइट? तो ये था हमारा पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर 7 आईसीएसई फिजिक्स का आखिरी वीडियो। ठीक है बच्चों, राइट? लेकिन बच्चों ये आखिरी वीडियो हमारे जर्नी का नहीं है, राइट? तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, कोई भी डाउट तुम्हारा हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी भी चीज में, मुझे मैसेज करो बच्चों, राइट? कमेंट बॉक्स में, मैं उसे बिल्कुल आंसर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।